एक दूर के ज़माने में बर्फ और रोशनी के संगम पर बसा एक राज्य था जिसका नाम नूरानिया था। उस महल की दीवारें साधारण पत्थरों की नहीं थी, बल्कि चमकते हुए पारदर्शी पत्थरों से बनी थी, जिनके भीतर नीली रोशनी धड़कती रहती थी। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जियाना। वह धीरे धीरे बगीचे की पगडंडी पर चल रही थी। जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, पास खड़ा एक छोटा सा पौधा अचानक सफेद हो गया और उस पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। अम्मा, देखिए, यह अपने आप हो गया। धीरे, जियाना, उसकी माँ बोली। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। जरा संभल कर। जियाना ने गहरी सांस ली तो उसकी सांस ठंडी भाप बनकर हवा में घुल गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। मैं कुछ नहीं कर रही हूं। फिर भी सब कुछ जम जाता है। आज की रात खतरनाक है, जियाना। चांद तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा देगा। रानी के हाथ में पकड़ा नीला गुलाब धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगा। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन जो भी मेरे पास आता है, ठंड उसे कैद कर लेती है। राजा चुपचाप आगे बढ़े। हमने हर संभव उपाय आजमा लिया है। शायद अब तुम्हें कुछ समय अकेले रहना होगा, ताकि तुम सुरक्षित रहो। और दूसरे भी। अकेले? जियाना की आवाज कांप गई। मुझे लोगों से नहीं, अपनी शक्ति से डर लगता है। जब तक तुम इसे समझ नहीं लेती, तुम्हें अलग रखना होगा, राजा ने नरमी से कहा। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे समय खुद रुक गया हो। जियाना को महल की सबसे ऊंची मीनार में ले जाया गया। वह कमरा बर्फ से भरा हुआ था। दीवारों से नीली रोशनी फैल रही थी और छत से पारदर्शी बर्फ की बूंदें लटक रही थी। यही तुम्हारी सुरक्षा की जगह है, राजकुमारी। जियाना खिड़की के पास जा खड़ी हुई। नीचे फैली रात उसे घूर रही थी। इतनी तन्हाई में मैं कैसे जीऊंगी? हमने वैद्य, ज्योतिषी और जादूगर सभी को बुलाया, रानी ने धीमे से कहा। लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। तुम्हारी शक्ति अब सवाल नहीं रही, बल्कि खतरा बन चुकी है। रातें बीतती गई। मौसम बदलते रहे। मीनार अब पूरी तरह बर्फ का किला बन चुकी थी। जियाना की शादी का समय पास आ रहा था, मगर वह खुद एक खामोश कैद में थी। दूसरी ओर, एक युवा राजकुमार रेवन लंबी यात्रा पर था। उसके घोड़े के खुर जमीन पर पड़ते तो धूल उड़ती और जंगल पीछे छूटते जाते। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, जियाना। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जब वह महल पहुंचा, तो राजा और रानी ने उसे सच्चाई बता दी। वह बर्फ में कैद है और हम बेबस हैं। फिर भी रेवन ने मजबूत आवाज में कहा, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। रेवन अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहा था। टहनियां उसके रास्ते में आ रही थी और जमीन फिसलन भरी थी। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके थैले में सिर्फ आखिरी सूखी रोटी थी। वह उसे देख ही रहा था कि अचानक माहौल बदल गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया। रोशनी फैल गई। पेड़ों के बीच से एक डरावनी परछाई उभरी। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में लाल चमक थी और पैरों के चारों ओर धुआं घूम रहा था। अगर तुम उसकी शक्ति को काबू में करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ छोड़ना होगा, उसने फुसफुसाकर कहा। रेवन ने अपनी रोटी आगे बढ़ा दी। मेरे पास यही है, लेकिन किसी की जिंदगी इससे ज्यादा कीमती है। अचानक वह परछाई टूटने लगी। अंधेरे से रोशनी निकली और वह एक दिव्य रक्षक में बदल गई। तुम्हारा दिल सच्चा है। यह ताबीज लो और यह शरबत। ये जियाना की शक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाएंगे। रेवन मीनार तक पहुंचा।
जियाना बर्फ के बीच अकेली खड़ी थी। मैं सब कुछ नष्ट कर देती हूँ। नहीं, रेवन ने नरमी से कहा। तुमने बस अभी खुद को पहचाना नहीं है। उसने ताबीज उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही जियाना ने उसे थामा, बर्फ कांपने लगी। फूल पिघलने लगे। ठंड नरम हो गई। पहली बार उसकी आंखों में सुकून उतरा। मैं इसे काबू में रख सकती हूँ। रोशनी फैल गई। मीनार में बसंत उतर आया। बागों में रंग लौट आए। नदियां फिर से बहने लगी। रेवन और जियाना एक दूसरे को देखने लगे, बिना डर, सिर्फ भरोसे के साथ। जब शक्ति दिल के साथ हो तो वह विनाश नहीं, जीवन लाती है। जियाना मुस्कुराकर बोली।